लोन के लिए अप्लाई कर चुके हैं, एक्स्ट्रा स्टाफ अपॉइंट कर दिया गया है, इस तरह तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। नहीं वकील साहब, नहीं। क्या रिमशा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वैसे तो शायद तुम पर किसी का शक ना जाए, लेकिन अगर 2-3 दिन तक तुम मजीद और ना गई तो खामा मुजरिम बन जाओगी। आओ बेटा आओ। फरजीन, तुम यहाँ? क्यों, ये यहाँ नहीं आ सकती क्या? नहीं बड़ी माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं। सर, मेरी अम्मी की तबीयत कुछ ख़राब है। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं 2-3 दिन आ नहीं सकूंगी। वहाँ पे सब मौजूद थे, रोहेल, बड़ी अम्मा, सब। फिर क्या हुआ बेटा? हा? अरे उन्हें तो तुम्हारा एहसानमंद होना चाहिए था। जाने किसकी दुआएं काम आ गई अम्मा। हाँ बेटा, ठीक कह रही हो। मम्मी, आपको जरूरत क्या थी बगैर ड्राइवर के गाड़ी ले जाने की? रोहेल, बेटा, हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है। शुक्र करो ज़्यादा चोटें नहीं आई। मम्मी मैं तो आपको एक गुड न्यूज़ सुनाने के लिए आया था और मिलके मुझे ये बैड न्यूज़। ओह सुहेल, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उन्होंने खालामी को नई जिंदगी दी है। बिल्कुल खालामी, आप प्लीज़ ज़्यादा बातें मत करें और सुहेल भाई, आप आपा और बड़ी अम्मा को घर ले जाइए। मैं और रोहेल यहीं रुक जाते हैं। फरजीन ठीक कह रही है अम्मा, आप वैसे बीमार हैं, थक गई होंगी। मैं अब ठीक हूँ। शर्मीन, रिदा कहाँ है? शायद कोई फ़ोन आया था उसका, वही सुनने के लिए बाहर गई है। बेटा, तुम लोगों ने अब तक ये नहीं बताया कि मुझे यहाँ लाया कौन है? चलिए सुहेल, खालामी के लिए सूप बना के लाते हैं। आप चल रही बड़ी अम्मा? चलते हैं, इतनी जल्दी क्या है? लेकिन पहले इसके सवाल का जवाब तो दे दो कि इसे यहाँ लाया कौन? लाइबा लेके आई थी तुम्हें यहाँ। क्या? लाइबा? कहाँ है वो? अरे भाई, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ ना तो लाइबा वहां से गुजर रही थी और उसके बाद मैंने तुम्हें मना भी किया था कि ऐसी हिमाकत मत करना, फिर भी तुमने वही किया और अब बैठी मुस्कुरा रही हो। तब फिर क्या करूं? कितनी मर्तबा यकीन दिलाऊं तुम्हें? डोंट वरी, काशिफ साहब को जरा बराबर भी शक नहीं हुआ है मुझ पर। जब तो उन्होंने मेरी लीव को बड़े इत्मीनान और खुशी के साथ एक्सेप्ट किया है। खैर, तुम ये बताओ कि मम्मी कैसी हैं? बेहतर है अब, लेकिन खुदा के लिए अब उनकी अयादत करने तुम हॉस्पिटल मत पहुंच जाना।
और आज आप बगैर कांटेक्ट किए यहाँ आने का रीजन बताएंगे आप? सुहेल, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। व्हाट? 2 लाख? किस खुशी में? करोड़ों का जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने अपने भाई के मुंह से मेरे जरिए छीना है, उस खुशी में कम से कम इतना हक तो है मेरा, है ना सुहेल? ओह, I see. ये बात है। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अभी तो प्रोडक्शन शुरू होगी, उसके बाद ही पैसा आएगा, तब जाकर तुम्हें ये 2 लाख रुपए मिलेंगे। ओके, बट इतना लंबा इंतजार मैं नहीं कर सकती। कैश, इट इज माई प्रॉब्लम। चलती हूँ। अरे रिमशा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बैठो तो सही, बैठो। अच्छा ये बताओ कि चेक चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। मैं बनवा देता हूँ। जी, मिस रिमशा के लिए 2 लाख रुपए का चेक बनवा है, कैश का। खुश? रुहेल बेटा, मेरा एक्सीडेंट ऐसे वक्त पर हुआ है जब तुम दोनों की शादी सर पर थी। अब न जाने कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा। मैंने तो तुम्हारी शादी के कार्ड भी कुछ लोगों को बांट दिए थे। बेटा, तुम ऐसा करो कि अखबार में एक न्यूज़ लगवा दो अपनी शादी के पोस्टपोन होने की। और ये भी लिखवा देना कि नई डेट हम जल्दी अनाउंस करेंगे। बेहतर, मैं ये काम अभी कर देता हूँ। आई एम सॉरी बेटा, मैं ऐसी हालत में तुम्हारी शादी सेलिब्रेट नहीं कर सकती थी। खाला अम्मी, आप कैसी बातें करें? अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। आपके बगैर हमारी खुशियाँ किस काम की? जीती रहो बेटा। इत्तलाए आम, ज़ेब एंटरप्राइजेस के रोहेल अहमद और मिस्टर मरहूम सनाउल्लाह की साहबजादी फरजीन का निकाह। वजह रोहेल अहमद की मदर के एक्सीडेंट की वजह से मुलतवी। अब पता चला फरजीन कि तुमने मुझे अपने रास्ते से क्यों हटाया। अब तुम रोहेल से शादी करो और मैं क्या करता हूं ये सारी दुनिया देखेगी। डॉक्टर साहब, मैं इंजेक्शंस लेकर आ गया हूँ तमाम। आप रिसेप्शन पे आके चेक कर लीजिएगा, मैंने वहीं जमा करा दिया। ठीक है? ठीक है, फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ, अगर ज़रूरत हुई तो लगवा देंगे। सही। तबीयत कैसी है?
फिलहाल ऐसी ज़रूरत नहीं लग रही है, शी इज़ क्वाइट नॉर्मल नाउ। अच्छा डॉक्टर साहब, अब कितनी और देर लगेगी अम्मी को यहाँ से डिस्चार्ज होने में? मेरे ख्याल में एक आध दिन में ये सही हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। रिदा, रिदा। जी भाभी, रिदा सुहेल का फोन आया था, उन्हें ऑफिस में देर हो जाएगी। वो कह रहे थे कि मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। तुम जल्दी कर लो, बड़ी माँ गाड़ी में बैठी है। ठीक है, मैं अभी आई। ओके, जल्दी आना। हेलो, कैसी हैं आप? तुम देखो मिस्टर, मैं इस वक्त अपनी मम्मी को हॉस्पिटल देखने जा रही हूँ। जानता हूँ, मुझे भी ये सुनकर बहुत दुख हुआ। मगर ये सब कुछ आपको, जिनको चाहा जाता है उनके बारे में सब कुछ जाना भी जाता है। मैं आपको जानता हूँ। मेरा ख्याल है मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं है। देखें आप जो कोई भी है, मेरा पीछा। वो तो अब मैं नहीं छोड़ सकता, मजबूरी है। फिलहाल आप हॉस्पिटल जाइए, बाद में बात होती है। हर दफा एक नए नंबर से फोन करता है और मेरे बारे में सब कुछ जानता है। कौन हो सकता है ये? विराट जल्दी करो, देर हो रही है। आई भाभी। I'm sorry बेटा, लेकिन तुम नहीं जानते किस दिल से तुम्हें इतनी दूर भेजा है खुद से। खुदा किसी बच्चे को उसकी माँ से जुदा ना करे। कौन है मेरा? ना माँ, ना बहन और ना शौहर। मजबूरी ने तुम्हें भी मुझसे जुदा कर दिया। खुर्रम, मुझे माफ कर देना प्लीज, माफ कर देना मुझे। मिस लाइबा, जी सर, आप? आर यू ओके? जी। लेकिन फिर आपकी ये आंखें क्यों भीगी हुई हैं? जी नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है टाइम क्या हुआ है? मिस लाइबा 7 बज चुके हैं और आप अभी तक गई नहीं। 7 बज गए। वो एक्चुअली एक दो क्लाइंट्स को कांटेक्ट करना था, बस वक्त का पता ही नहीं चला। ओके, आइए मैं भी घर जा रहा हूँ, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आप सर? नहीं, इट्स ओके, मैं कोई कैब कर लूँगी। कमाल हो गया मिस लाइबा, मैं आप पे एहसान थोड़ी कर रहा हूँ, मेरा रास्ता भी वही है। पर सर वो मैं... आइए प्लीज, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। प्लीज कम ऑन मिस लाइबा, आइए मेरे साथ, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ।
आखिर तुम्हारा बचपना कब जाएगा? तुम ये बात सेल पे नहीं कर सकती थी? सब लोग क्या सोच रहे होंगे? सबके सोचने की तुम्हें कब से फिक्र हो गई आपा? आपा कुछ मेरा भी ख्याल है किसी को? सारी रात बड़ी भी को उठ उठ के पानी पिलाती रही हूँ मैं, और ऊपर से शादी भी आगे बढ़ गई। मुझसे नहीं होते ये सब ड्रामे। आखिर तुम चाहती क्या हो? कितनी मुश्किल से रोहित एग्री हुआ है तुमसे शादी के लिए, और तुम हो के? क्या मीटिंग हो रही है? अरे सुहेल, आ गए आप? हाय सोहेल भाई। कैसी हो फरजीन तुम? बिल्कुल ठीक। मम्मी कैसी हैं? वो भी ठीक। रिदा और बड़ी अम्मा भी अंदर है। थैंक गॉड। अच्छा आपा, अब मैं भी चली। चली जाना, लेकिन पहले अंदर जाके बड़ी अम्मा और खाला को सलाम करो। चलो। क्या मुसीबत है। चलिए।